परफेक्ट। अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं आप में उतना ज़्यादा परफेक्शन आता जाता है। इसी आधार पे आपको आपके टेक्स्ट बुक 1.2 चैप्टर से कुछ पैसेज मैं दे रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप में परफेक्शन लाइए। पैसेज आप पाएंगे कहाँ से? अपनी टेक्स्ट बुक से। कैसे पाएंगे? सामने देखिए, पैसेज नंबर 1 कोर्स बुक पेज नंबर 8 लेसन 1.2 पेज नंबर 8 पर जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टार्टिंग है, माई फादर वाज मेडिकल प्रोफेशनल से डैश 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 करके आगे इन द बुक तक है। इस पैसेज को आप पहले मार्क कर लीजिए, उसके बाद आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें? स्टेट वेदर यू एग्री आर डिसएग्री विद द फॉलोइंग। द कंपाउंड वेयर द राइटर वाज लिविंग वाज रिच इन द नेचर्स बाउंटी। वह कंपाउंड जहाँ पर राइटर रहता था वह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, भरा था। आर यू एग्री आर डिसएग्री? थिंक योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 2, द हॉलीडेज प्रोवाइड द चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक। छुट्टियों में बच्चों को मैगजीन स्टोरी बुक मिलने की बहुत ही आज़ादी मिल जाती है। आर यू एग्री आर डिसएग्री? क्वेश्चन नंबर 3, द इंसिडेंट अकर्ड ड्यूरिंग समर वेकेशन। ये जो घटना घटी थी वह गर्मी की छुट्टी में हुई थी। आर यू एग्री आर डिसएग्री? थिंक योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 4, मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स वेयर पब्लिश्ड स्पेशली फॉर एडल्ट्स इन द फेस्टिव सीजन। ये जो मैगजीन्स होती हैं, जो टेक्स्ट बुक होती हैं स्पेशली, यह बड़ों के लिए, त्योहारों के समय में बड़ों के लिए छपती हैं। आप इससे एग्री हैं कि डिसएग्री हैं? आप खुद डिसाइड करके बता दीजिए मुझको। अब आइए देखते हैं A2, क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। इसे बोलते हैं A2 और B2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल सेंटेंसेस। कंप्लीट द वेब डिस्क्राइबिंग द कैंपस वेयर द राइटर फैमिली लिव्ड। वो कैंपस कैसा था? डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैंपस वेयर द राइटर्स फैमिली लिव्ड। आप इन चारों बॉक्स में कैंपस में कौन कौन चीज़ें थीं, क्या क्या था, आपको इसमें फिलअप करना है। पैसेज देख करके आसानी से कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन A3 या B3। इसमें क्या है? एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकेबुलरी। मैच द फॉलोइंग, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम A विद देयर मीनिंग इन द कॉलम B। कॉलम A और कॉलम B में आपको मीनिंग के आधार पर मैच करना है। पहले आप कॉलम A के सारे सेंटेंस, सारे वर्ड को लिख लीजिए। ए पार्ट एंड पार्सल मतलब होता अभिन्न हिस्सा होना। टू बी इनग्रोस्ड माने किसी चीज़ में रम जाना, रत हो जाना, मगन हो जाना, डूब जाना। तीसरा है सेटल डाउन विथ, आराम से बैठ जाना। चौथा अनफोल्ड न्यू डायमेंशन, नया दृष्टिकोण, नई दिशा, नई जानकारी सामने लाना। अब बी में देखिए, पहला है गेट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, आराम से बैठ जाना। अगला है पिंड अप ए न्यू एस्पेक्ट, नई धारणा से। सी है टू बी एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अभिन्न हिस्सा होना। वाज कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन, पूरी तरह से रत हो जाना। अब ये मैच आप कर सकते हैं, मैंने मीनिंग बता दी है। आइए हम देखते हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन A2 A4, एक्टिविटी बेस्ड ऑन द कंटेक्सचुअल ग्रामर। रीराइट सेंटेंस एज पर द टेंस मेंशन्ड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में टेंस का नाम दिया गया, उसके आधार पे आपको टेंस को चेंज करना है। माई फादर वाज ए मेडिकल प्रोफेशनल, पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स। इस सेंटेंस को आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। क्वेश्चन नंबर A5 देखिए, डू यू हैव अ रीडिंग हैबिट, क्या आपको पढ़ने की आदत है। हाउ डू यू परस्यू इट, आप इस आदत को कैसे पूरी करते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेज नंबर 2 है, पेज नंबर 8 और 9 है। आप पैराग्राफ जाके देखेंगे। सडनली आई हर्ड ए ग्रुप डैश 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 रेज देयर पिच ऑफ क्राई, ये पैसेज है। अब पैसेज के बाद में आइए दिखाते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर A1। A1 में क्या है? से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नीचे 4 स्टेटमेंट हैं, पैसेज पढ़ के आपको पता ये करना है ये ट्रू है कि फॉल्स हैं। सेंटेंस नंबर 1 क्या है?
ए बिग मेल लंगूर डिड नॉट इंटेंड टू किल द बेबी लंगूर। वो बड़ा वाला लंगूर जो था ना, वो छोटे लंगूर को मारना नहीं चाहता था जान से। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, यू डिसाइड योरसेल्फ। सेकंड, द राइटर स्टार्टेड थ्रोविंग मोर स्टोन्स एट द बिग लंगूर। वो बड़े लंगूर पर ढेर सारा पत्थर फेंकने लगा। थर्ड है, द मदर लंगूर वाज वॉचिंग हर बेबी बीइंग किल्ड। वो जो बच्चे की माँ थी, लंगूर के बच्चे की माँ थी, वह अपने बच्चे को मारा जाता हुआ देख रही थी। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, डिसाइड योरसेल्फ। अब देखें चौथा है, अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ एनिमल क्लैन ए डोमिनेंट मेल प्रोटेक्ट्स अनदर मेल बेबी और एडल्ट। जानवरों के खानदान के उनके परंपरा के आधार पर जो बड़े मेल होते हैं अपने से छोटे बच्चों को या बड़े मेल को उनको सुरक्षा देते हैं, बचाते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है, आपने देखा है। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर A2। इसमें क्या है, द राइटर सॉ ऑन द रूफ दैट। राइटर ने छत पर क्या देखा, ये आपने देख लिया, यहाँ भरना है। ए बिग मेल लंगूर वाज। अब अपने पैराग्राफ में जाइए या आप पूरा कर दीजिए। ए बिग मेल लंगूर वाज क्या कर रहा था, ही वाज मर्चिलेसली क्या कर रहा था, द हेल्पलेस मदर एंड ऑल अदर लेसर लंगूर वेयर। वहाँ दिखा देना, सिटिंग ऑन द अदर सीलिंग आर रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, द पैसिवली वेयर। आप ये दिखाइए क्या है। अब आइए देखते हैं वोकेबुलरी में। यहाँ पर क्या करना है, राइट फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, माने अपोजिट लिखना है। मर्सीफुल्ली माने दयालुता भरा हुआ। अब इसके लिए आपका उसमें पैराग्राफ में निर्दयता का वर्ड जो आया कर लेना। अगला है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब वो तो दब जाना, हट जाना, पीछे हट जाना। इसके लिए आक्रामक हो जाना आप पैराग्राफ में खोजिए। थर्ड है रिकग्नाइज, माने किसी चीज़ को वर्चस्व देना, महत्व देना, दिमाग में लाना, ध्यान में लाना। इसका होता नज़रअंदाज करना। क्या होगा देख लीजिए। चौथा है ग्रेटर, माने महान, बड़ा, ऊंचा, उसका कमतर करके जो होगा वो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ग्रामर आपका है। आपको करना क्या है, आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है। द बिग मेल लंगूर वाज होल्डिंग बेबी लंगूर इन हिज हैंड, इसे पास्ट परफेक्ट करना है। और पांचवा है A5 का, डू यू थिंक दैट द कस्टम ऑफ बेबी किलिंग द डोमिनेंट मेल इन एनिमल क्लैन इन गुड। क्या आपको लगता है कि जो कस्टम है, जो रीति रिवाज है जानवरों में कि अपने से छोटों को या अन्य मेल को मार देना, ये अच्छी बात है? अगर आप हाँ कहते हैं तो भी, ना आप कहते हैं तो भी आपको इसमें रीजन देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखते हैं अभी पैराग्राफ नंबर अगला है, पैसेज नंबर अगले में क्या है। पैसेज देखिए पेज नंबर 9-10 पर है, लेसन नंबर 1.2 का है। पैराग्राफ आप निश्चित कीजिए। द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेज डैश 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 बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट। अब देखना इसमें जो A1 का क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मैं A1 का क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, आप इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर A1 में है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। सेंटेंस नंबर 1 यहाँ पर देखिए, A1 का सेंटेंस नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ, द लंगूर बेबी वाज लिस्टलेस एंड डैश 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 डैश। फिर सुनना, पहला है द लंगूर बेबी वाज लिस्टलेस एंड डैश, क्या रहेगा भर देना। सेकंड में, द राइटर्स पेरेंट्स एंड सिस्टर्स, ध्यान से, द राइटर्स पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड कम आउट ऑन द वरांडा एंड वेयर। अब वेयर के बाद में क्या रहेगा देख कर लिख लेना। थर्ड, द बेबी लंगूर्स आईज, बेबी लंगूर की आंखें थी कैसे डैश डैश लिख लेना। चौथा है, द अनएक्सपेक्टेड अटैक फोर्स्ड द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में डैश डैश करके लिख लेना, ये सेंटेंस आप भर लेना। अब आइए देखते हैं A2 में क्या है। A2 आपका जो है, अटेम्प्ट द हेल्प बेबी लंगूर टू रिवाइव। अब राइटर ने बेबी लंगूर को जिलाने के लिए, होश में लाने के लिए क्या क्या किया वो आपको यहाँ पर 4 में लिखना है। पहला है राइटर कॉट होल्ड द बेबी लंगूर्स टेल, अब आगे उसको पूरा कर लेना।
द राइटर्स फादर गेव हिम डैश डैश, पूरा कर लेना, ये आपको चारों भर लेना, आप यहाँ कर लेना। अब आइए देखते हैं मैच। मैच में क्या करना है, ये भी सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर, आप ध्यान देना। पहला इसमें ट्रॉमा है, मदहोशी, कूप, दड़बा, और स्थिर, हिलना डुलना, मोशनलेस, ये भी स्थिर हो जाना। अब आगे मूव है, हिलना डुलना, स्टिल माने स्थिर, ग्रेट डिस्ट्रिक्ट हताशा, पेन माने आप जानते हैं। अब इसमें आप यहाँ पर कर सकते हैं, मैच कर लेना। अब आइए देखते हैं ग्रामर। ही टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड, डब्ल्यू टाइप बनाना है। सेकंड है शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, इसमें करेक्ट क्वेश्चन टैग करना है। जरा ध्यान ये देना होगा, आप करेक्ट केवल टिक नहीं करना एग्जाम में, नहीं, आप पूरा सेंटेंस को लिखना, वहाँ पर कॉमा देना, कॉमा देने के बाद में इन चारों में से डजंट सी, डिडंट सी, वाजंट सी, डिडंट डोंट सी में क्या रहेगा भर देना। अब क्वेश्चन नंबर A5 का है, हाउ विल यू हेल्प एन इंजर्ड बर्ड आर एनिमल, आप किसी घायल पक्षी या जानवर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैसेज, वो क्या है यहाँ देखिए। पैराग्राफ आप सामने, पैसेज नंबर 4 है, कोर्स बुक पेज नंबर 11 से है, लेसन 1.2 का है। अब आप पैराग्राफ जाकर के बुक में यहाँ पर मिला सकते हैं। ये देखिए, फॉर ए फ्यू सेकेंड डैश 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 इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड। ठीक है, अब इसमें देखिए पैसेज पढ़ करके पहला क्वेश्चन देखिए A1 क्या है, स्टेट वेदर यू एग्री आर डिसएग्री, आपको सिर्फ बताना है कि आप इन ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं उससे एग्री हैं कि डिसएग्री हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए एक एक करके। द नरेटर मेड ए मिस्टेक बाई सेविंग द बेबी लंगूर, नरेटर ने बच्चे को बचाकर गलती करी। अब बताइए आप क्या एग्री हैं डिसएग्री हैं। सेकंड, एनिमल्स कैन नॉट कन्वे इमोशन, जानवर अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते। तीसरा, द नरेटर वाज 55 ईयर्स ओल्ड व्हेन दिस इंसिडेंट अकर्ड, जब घटना घटित हुई उस समय जो लेखक था वो 55 साल का था। फोर्थ क्या है, फोर्थ है, इवन टुडे द नरेटर कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन द मदर्स लंगूर्स आई, आज भी वो भावना जो मदर लंगूर की आंखों में थी वह लेखक भूल नहीं पाया है। अब देखिए कंप्लीट द वेब करना है। ट्रुथ रिवील्ड टू द नरेटर अबाउट एनिमल ह्यूमन रिलेशनशिप, ट्रुथ रिवील्ड माने सत्य प्रकट हुआ, टू नरेटर राइटर को, अबाउट एनिमल ह्यूमन रिलेशनशिप, जानवर और इंसानों के बीच के रिश्ते का सत्य प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ आप बताना है। द इंसिडेंट रिवील्ड, आप डैश 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 लिख लेना। देयर वेयर अदर मीन्स टू, यहाँ पर लिख लेना। यह आपको सीधे पैराग्राफ से मिलेगा, आपको कुछ भी अपने मन से नहीं करना है, सीधे जाके ये लाइन देखना कहाँ पर है, उसके सामने का ये भाग ले लेना, हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मैच करना है। यहाँ पर यहाँ देखिए क्या है, प्रश्न है, टू बी ओवरवेल्म्ड, किसी चीज़ से अभिभूत हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाना। दूसरा है इन फ्लैश, इन फ्लैश माने बहुत जल्दी से, शीघ्रता से। और तीसरा है स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, माने सही तरीके का अपनाना, किसी चीज़ को सही विधि से करना। म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी समझौता, आपसी अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें टू डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील सिंपैथी, मैंने ऐसा काम करना जिससे लोगों के मन में सिंपैथी होती हो। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। बिलीव फेल्ट इक्वली बाई बोथ पीपल इन्वॉल्व, माने दोनों में बिलीव समान समान होना चाहिए। और डी का है टू बी ऑफर्ड इमोशन, यहाँ का है टू बी ऑफर्ड इमोशन इमोशनली इन ए पावरफुल वे, आप ये मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रामर का है, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज, आपको इसमें क्वेश्चन टैग करना है। ये क्वेश्चन करने के बाद आप देखिए कुछ दिख रहा, दूसरा देखेंगे, आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाई द इमोशन, चेंज द वॉइस, बिगिन विथ द इमोशन डैश 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 डैश। क्वेश्चन नंबर 5 है, What did the mother लंगूर seem to convey to the narrator, वो मदर लंगूर नरेटर से क्या जतलाना, क्या दिखलाना चाहती थी, आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका ये 40 मार्क का क्वेश्चन है। आपको इसको आसानी से बैठ करके
टेक्स्ट बुक का पैसेज देख करके सारे प्रश्नों को आपको लिख लेना है। हाँ, इसमें मैंने ढेर सारी जगहों पर क्वेश्चन के हिंट दे दिए हैं, आंसर बता दिए हैं, आपको उस आधार पर प्रैक्टिस करनी है और आप ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मैटर के साथ।